इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने पायोनीर के अकाउंट को कैसे बना सकते हैं और वो कौन सी गलतियां हैं जो आपने अपने पायोनीर के अकाउंट को बनाते वक्त नहीं करनी, वरना आपका पायोनीर का अकाउंट पूरी ज़िंदगी ऐसे ही पड़ा रहेगा और वो कभी भी वेरीफाई नहीं हो सकेगा और आप उसमें ना पेमेंट डाल सकते हैं और ना ही किसी को भेज सकते हैं। तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को एंड तक देखें और जो है ना पूरी देखें और ध्यान से देखें, क्योंकि अगर आपकी कोई भी गलती कर दी तो आपका पायोनीर का अकाउंट कभी भी वेरीफाई नहीं हो सकता है। तो चलें फिर स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि आप अपने पायोनीर के अकाउंट को कैसे बना सकते हैं ताकि वो अच्छे से वेरीफाई हो और आप उससे पेमेंट ले भी सकें और भेज भी सकें और उसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा ज्वाइन पायोनीर, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग डायरेक्ट पायोनीर पर जाते हैं तो फिर आपको ये वाला पेज मिलेगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर भी सिखा देता हूँ, आसानी रहेगी। अगर आप लोग लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इस पेज पर आ जाएंगे। लेकिन अगर ये भी पेज खुल जाता है तो यहाँ से सबसे पहले आप लोगों ने फ्रीलांसर और ऑनलाइन प्रोफेशनल के ऊपर क्लिक करना होता है। यहाँ से भी फर्स्ट वाला गेट पेड बाय इंटरनेशनल क्लाइंट और फ्रीलांस मार्केट प्लेस, इसके ऊपर क्लिक करना होता है। और यहाँ से आप लोगों ने $0 to $5,000 या फिर जस्ट $0 के ऊपर भी क्लिक आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों ने रजिस्टर के बटन पे क्लिक करना होता है, तो आप लोगों को कुछ ऐसा पेज मिल जाएगा। और अगर आप लोग ये सब क्लिक नहीं करना चाहते तो सिंपल इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक के ऊपर क्लिक कर दें तो आप लोग यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें जो है ना 1 2 3 और 4 स्टेप हैं। सबसे पहला गेट स्टार्टेड, दूसरा कॉन्टैक्ट इन्फो हमने देनी है, तीसरे नंबर पर सिक्योरिटी क्वेश्चन और चौथा नंबर ऑलमोस्ट डन। ये 4 चीज़ें हैं, इसके रिलेटेड ही आपका पायोनीर का अकाउंट बन जाएगा। बट याद रखें कोई भी गलती अपने पायोनीर के अकाउंट में नहीं करनी। अगर कोई गलती करेंगे तो आपका अकाउंट कभी भी वेरीफाई नहीं होगा, आप पेमेंट न मंगवा सकेंगे न भेज सकेंगे। दूसरी बात, जिस नेम पर आप पायोनीर का अकाउंट बना रहे हैं उसका CNIC और बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। और चलें फिर सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों ने इंडिविजुअल सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, अपनी ईमेल लिखनी है। इसके बाद दोबारा से अपनी ईमेल लिखनी है और डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ भी आप सही वाली सेलेक्ट करें जो आपके CNIC पर है, अदरवाइज़ आपका अकाउंट बन तो जाएगा बट वो वेरीफाई नहीं होगा। और जब वेरीफाई ही नहीं होगा तो आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं यहाँ पर मैंने जो है ना डिटेल लिख दी है। तो चलें भी, ये डिटेल जो है ना वो मैंने खुद लिखी है आप लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है, कि इस तरीके से आप लोगों ने जो है ना अपनी डिटेल लिखनी है। इस तरीके से आप लोगों ने अपनी डिटेल लिख देनी है, फिर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आगे वाले ऑप्शन में भी आप लोगों ने थोड़ी सी डिटेल देनी होगी, जैसा कि सबसे पहले कंट्री और इसके अलावा स्ट्रीट एड्रेस देना होता है। यहाँ से कुछ ना स्ट्रीट एड्रेस आप लोगों ने देना होता है, मैं अभी दे देता हूँ फिर आप लोगों को समझाता हूँ। सबसे पहले कंट्री, दूसरे नंबर पर स्ट्रीट एंड नंबर। अगर आपका कोई गांव है तो उसका जो पोस्ट ऑफिस होगा उसका नेम यहाँ पर लिखना है आप लोगों ने। इसके अलावा जो है ना सिटी और टाउन में भी आप लोग अपना सिटी या टाउन लिख सकते हैं। पोस्ट कोड आपने यहाँ पर लिखना है। लास्ट पर आप लोगों ने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। एक बात याद रखें, यहाँ पर जब आपने मोबाइल नंबर लिखना है तो मोबाइल नंबर लिखने के बाद आप लोगों ने सेंड कोड के बटन पे क्लिक कर देना है और आपके मोबाइल नंबर पर एक कोड आएगा, उस कोड को यहाँ पर लिखना है आप लोगों ने। जब यहाँ पर लिख दें तो फिर आप लोगों ने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। याद रखें ये एड्रेस जो है कोशिश करें कि आपके CNIC वाला यानी कि ID कार्ड वाला होना चाहिए, क्योंकि अगर वो लिखेंगे तो आपको वेरीफाई करना भी बहुत आसान रहेगा। तो हर चीज़ जो है ना कोशिश करें कि CNIC यानी कि ID कार्ड से देख कर ही लिखें ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना बने। फाइनली जल्दी से मैं हर चीज़ अपनी लिख देता हूँ, इसके बाद हम लोगों ने करना होगा नेक्स्ट के बटन पे क्लिक और फिर हम पहुँच जाएंगे तीसरे ऑप्शन पर। जैसे हम लोग नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं तो हम लोग सिक्योरिटी एंड डिटेल मतलब तीसरे ऑप्शन में पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले ऊपर जो है ना वो आप लोगों ने अपना यूज़र नेम वगैरह ईमेल लिखनी होती है, जो मैंने थोड़ी सी हाइड कर दी है। इसके बाद ये देखिए नीचे थोड़ी सी चीज़ें लिखनी होती है, तो यहाँ से आपने पासवर्ड भी देना है। और यहाँ पर आप लोगों ने 3 चीज़ें होती हैं, पासवर्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और नेशनल ID। हम लोग यहाँ से नेशनल ID ही सिलेक्ट करते हैं। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप लोग वो सिलेक्ट कर सकते हैं।
इसके बाद आप लोगों ने ना यहाँ पर अपना मैंने हाइड कर दिया यूज़र नेम और दोबारा से अपना पासवर्ड, फिर दोबारा पासवर्ड और फिर एक ऑप्शन है सिक्योरिटी क्वेश्चन, ठीक है। सिक्योरिटी क्वेश्चन ये वाला, ये आप लोगों ने ना कोई भी सिलेक्ट कर लेना है, जो भी सिलेक्ट करेंगे उसका आंसर भी आप लोगों ने खुद देना है। ये इसलिए होता है कि ताकि आपका पायोनियर का अकाउंट जो है ना वो हैक ना हो सके। तो यहाँ पे आपने अपने सिक्योरिटी क्वेश्चन का जो है ना वो आंसर लिख देना है और आप लोगों ने याद भी कर लेना है, क्योंकि अगर ये आंसर भूल गया तो आपके लिए मसला बन जाएगा। कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ से चूज़ कर लें। इसके बाद अब आप लोगों ने यहाँ पर अपना आईडी कार्ड नंबर लिख देना है जो CNIC पर हो। इसके बाद यहाँ पर ये दो ऑप्शन जो है ना, फर्स्ट नेम योर लोकल लैंग्वेज, तो यहाँ पर आप लोगों ने उर्दू में अपना नेम लिखना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। इंग्लिश में नहीं लिखना। अगर आप लोगों को उर्दू में नहीं लिखना आता तो कोई बात नहीं, मैं भी आपको सिखा देता हूँ। और नीचे लास्ट में जो है ना, ये आप लोगों ने दूसरी चीज़ें लिखनी होती है। अभी यहाँ पर ये देखें मैंने लिखा है सुफियान, SEFIAN, सुफियान, तो ये तो है इंग्लिश में। इसको आप लोगों ने एज इट इज़ कॉपी कर लेना है और गूगल ट्रांसलेटर में जा कर के पेस्ट करके वहाँ उर्दू वाला नेम आएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने भी सुफियान को कॉपी करके, मतलब जो भी आपका नेम होगा, ये मैं आपको दिखाने के लिए समझा रहा हूँ। आपका जो भी नेम होगा आपने गूगल ट्रांसलेटर में डालना है, यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पर जा कर के पेस्ट कर देना है। इसी तरीके से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आप लोगों ने ऐसे ही कर देना है, क्योंकि ये हम लोगों ने लिखना होता है अपनी लोकल लैंग्वेज में। तो इसमें गलती मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो आपके CNIC पर देखते हैं कि अगर आपका नेम सही है तो आपको अप्रूव कर देते हैं, नहीं तो आपका जो है ना अकाउंट पेंडिंग में पड़ा रहता है। अब जो है ना लास्ट में ये देखिए मैंने कैप्चा फिल किया और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दिया। अब हम बिल्कुल लास्ट ऑप्शन पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर आप लोगों ने अपनी सिर्फ बैंक की डिटेल देखनी होती है। यहाँ से पर्सनल ही सिलेक्ट रहने देना है आपने, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका एक बैंक होना ज़रूरी है। अगर आपका जैज़ कैश भी है तो उससे भी काम चल जाएगा, लेकिन कोशिश करें कोई भी बैंक अकाउंट बना लें, बैंक जैसा कि HBL, UPL। तो यहाँ से आप लोग अपनी करेंसी भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमारी PKR ही है। इसके बाद आप लोगों ने, मैंने थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर हाइड की हुई हैं, तो बाकी जो है ना ये देखिए यहाँ पर बैंक नेम आ गया है, तो आपके जो भी बैंक का नेम है वो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो है ना वो जैज़ कैश वगैरह भी होता है, अगर आपका वो है तो आप उसको भी यहाँ पर सेलेक्ट करके अपनी जैज़ कैश का नंबर दे करके भी लगा सकते हैं। जैसा कि ये देखें यहाँ पे आप लोगों ने जैज़ कैश करना चाहते हैं तो मोबलिंक का बैंक, ये जो है ना मोबलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक, इसको सेलेक्ट करके आप लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैज़ कैश नहीं होता बल्कि इसी को ही जैज़ कैश बोलते हैं। अगर आपका कोई और बैंक है तो यहाँ से सिलेक्ट कर लें, क्योंकि जो भी बैंक होगा यहीं से सिलेक्ट करेंगे तो ही आप उसका IBAN नंबर दे सकते हैं, स्विफ्ट कोड। ये देखें IBAN नंबर यहाँ पर आप लोगों ने लिखना होगा। लिख कर आप लोगों ने एग्री के बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देना होगा। फाइनली हमने हर चीज़ लिख दी है। अब यहाँ से आप लोगों ने आई एग्री के बटन पे क्लिक करके सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना होगा। हर चीज़ चेक कर लें, कोई भी चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए। नाउ अब हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुकी है। ये देखें कंग्रेचुलेशन का मैसेज हमें रिसीव हो चुका है, मतलब अब हमारा पायोनियर का अकाउंट बन चुका है और रिव्यू में चला गया है। अब बहुत ही जल्द पायोनियर वाले जो है ना वो आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपके अकाउंट को अप्रूव कर देंगे। और जब ही आपका अकाउंट अप्रूव होगा तो सबसे पहले आपको अपने अकाउंट को वेरीफाई करने की ज़रूरत है। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो आ रही है इसके ऊपर क्लिक करके आप सीख सकते हैं कि आप अपने पायोनियर के अकाउंट को वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। कोई भी सवाल हो तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं।